Good morning, students. वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर लेके आया हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स हैं उसको देखते हुए एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कि एक डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, दैट इज रिसर्च इंस्टीट्यूट्स। याद रखिएगा, आज मैं आपके सामने ऐसे इंपॉर्टेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स लाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं और बहुत ट्रिकी माने जाते हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आपको बनते ही नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में नहीं बनते और जनरली मैं देखता हूं बहुत सारे क्वेश्चंस लोग इसके गलत करके आते हैं। पर जितने भी ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि टिपिकल हैं और याद करना डिफिकल्ट है, उन सब के हेडक्वार्टर्स और किन स्टेट्स में लोकेटेड हैं वो मैं आपको सब बताऊंगा एक लेक्चर में। लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा। आप ये मान के चलिए आपके 4 मार्क्स एग्जाम में डन हो जाएंगे अगर आप लेक्चर को एंड तक देखेंगे। थोड़ा याद करना पड़ेगा बट मेरा मानना है एक बार आप इस लेक्चर को देख लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कितने रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट एक सिंगल लेक्चर में लेके आया हूं। ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। ओके, और देखिए स्टार्ट करने से पहले आप सबके एग्जाम है और आपको पता है ये हमारा साल 2024 जो है वो कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, उसको देखते हुए मैंने आपके लिए 12 मंथ करंट अफेयर्स की एक बुकलेट बनाई हुई है जहां जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी चीजें, करीबन 140 पेजेस की बुकलेट है जहां पर आप देख रहे होंगे अपॉइंटमेंट्स, अवार्ड, सब कुछ जो है मैंने कवर कर दिया है और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल बुकलेट होगी। ओके, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए आपको पुरानी करंट अफेयर्स पढ़ने नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ इस बुकलेट को पढ़ के चले जाना, आपको सारी चीजें बन जाएंगी। ओके, इस बुकलेट को या इस बुकलेट को कैसे आपको मिल सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करेंगे, मैं आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, अगर आप एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं तो ये देखिए लिंक दिया हुआ है मैंने एप्लीकेशन का, दैट इज देवाशीष क्लासेस। ओके, तो आप एप्लीकेशन से भी इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार जरूर इस बुकलेट को जरूर चेक करें, एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो मैंने आपको बताया जिससे 4 मार्क्स आपके एग्जाम में डन हो जाएंगे, ऐसा कौन सा टॉपिक है और ऐसे कौन से इंस्टीट्यूट है जो हम भूल जाते हैं। लेट्स स्टार्ट। देखिए मैंने जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में डिस्कस करने वाला हूं आज, मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया है। सबसे पहले मैं एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बताऊंगा। ठीक है, जितने भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है उनको बताऊंगा, एक एक करके हम सारे डिस्कस करेंगे और आपको याद करते जाना इनके हेडक्वार्टर्स। सबसे पहला है सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, यही एग्जाम में बहुत आता है, जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में। ठीक है, याद रखिएगा, और आप सबको पता होना चाहिए देहरादून कौन से स्टेट में है, दैट इज उत्तराखंड। तो हेडक्वार्टर आपको याद रखना, दैट इज देहरादून। तो पहला तो हो गया सेंट्रल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि बहुत कॉमन है एग्जाम के लिए। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका दूसरा नाम है ICAR शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा इस नाम से भी जाना जाता है और सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी कॉमनली लोग जानते हैं। ICAR मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, उसी का है, याद रखिएगा ये, जिसका नाम है शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट या तो सेंट्रल शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा। तो शुगर को ऐसे याद के लिए, शुगर केन आपको तमिलनाडु जाना पड़ेगा शुगर केन के लिए। ठीक है, तो कोयम्बटूर जो है वो इसका हेडक्वार्टर है, ये आपको याद रखना। ये एग्जाम में पूछा गया किसी किसी एग्जाम्स में और लोग कंफ्यूज हो गए कि करेक्ट आंसर क्या लगा है। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज वेरी इजी, ICAR दैट इज इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसके क्वेश्चंस आपने बहुत बार कॉमन एग्जाम्स में देखे होंगे, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो ये तो इजी हो गया आपको याद करने के लिए। नेक्स्ट दिस इज अगेन अ वेरी कॉमन इन एग्जाम्स, आपने देखा होगा जो लोग MCQ प्रैक्टिस करते हैं उन्होंने देखा होगा, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर पूछते हैं बहुत बार, उसका हेडक्वार्टर है कटक में। याद है कहां पर है, कटक में। कटक आप सबको पता होगा, दैट इज एट ओडिशा। ओके, नेक्स्ट आते हैं, दैट इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एग्रीकल्चर। क्वेश्चन कम है ब्रैकिश वाटर के, बट स्टिल अगर आता है तो देखिए ब्रैकिश वाटर है जहां पर सॉल्ट और फ्रेश वाटर दोनों का मिक्सअप है, इसको ब्रैकिश वाटर कह रहे हैं। तो ऐसा कहीं पर ऐसी जगह पर होगा जहां पर आप कह सकते हो ओशन हो, तो देखिए करेक्ट आंसर तमिलनाडु, और तमिलनाडु में जो हेडक्वार्टर है वो चेन्नई में। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 5 इंस्टीट्यूट्स बताए जिनमें से मैंने आपको बताया जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो आपको याद ही रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोस। बफेलोस की बात करें तो हिसार आप आंसर लगा सकते हैं, दैट इज हरियाणा में जो है। ठीक है, तो बफेलोस के नाम से आप हरियाणा जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सेस रिसर्च। पल्सेस की बात करें तो कानपुर जाना पड़ेगा आपको, हेडक्वार्टर कानपुर में है जो कि उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। देखिए जो लोग मध्य प्रदेश से हैं उनको तो याद करना पड़ेगा, आपके भोपाल में ही ये सॉइल साइंस का इंस्टीट्यूट है। याद रखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस
जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ऐसे मसालों की बात करें तो मसालों की बात करें तो केरल दिमाग में जरूर आता होगा, बिल्कुल, क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइस रिसर्च जो है, क्या देखिएगा, वो केरल में कोझिकोडे में है। तो याद रखिएगा, ये तो बहुत कॉमन है। मसालों के नाम से केरल आप याद कर सकते हैं, मिट्टी के नाम से भोपाल याद कर लो, पल्सेस के नाम से कानपुर याद कर लो, बफेलो के नाम से हिसार हरियाणा याद कर लो। ऐसे करके अगर आप गो थ्रू करेंगे तो आपको याद होती जाएंगी, ठीक है। अब आते हैं सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। आप कहेंगे सर शीप और वूल जम्मू एंड कश्मीर पहुंचूंगा मैं, जम्मू एंड कश्मीर मत पहुंच जाना, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर है मालपुरा। याद रखिएगा, मालपुरा इसका हेडक्वार्टर जो कि राजस्थान में है, ठीक है। तो राजस्थान आपको पहुंचना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, जो लोग उड़ीसा से वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, भुवनेश्वर में बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर। याद रखिएगा, तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर के नाम से याद रखना भुवनेश्वर, क्योंकि ऐसे अगर आप एक बार गो थ्रू करते जाओगे ना तो चीजें याद हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट। प्लांटेशन क्रॉप की बात कर रहा हूं तो याद रखिए केरल में याद रखिएगा कसारागोड, याद रखिए कसारागोड जगह है केरल में, जहां पर सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है ना, ये एग्जाम में आ सकता है, तो कसारागोड आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टोबैको की अगर बात करूं, टोबैको तो देखो आंध्र प्रदेश आपको पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर राजा मुंदरी, याद रखिएगा, राजा मुंदरी जो है उसका हेडक्वार्टर है सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट के, तो टोबैको के लिए आपको आंध्र प्रदेश जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कॉफी बहुत लोग पीते होंगे आप में से, ठीक है, तो कॉफी पीने के लिए आपको कर्नाटका जाना पड़ेगा, दैट इज बेल्लारी। याद रखिए, तो बेल्लारी कर्नाटका में सेंट्रल कॉफी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे याद कर लो, कॉफी के लिए आपको कर्नाटका जाना है बेल्लारी, टोबैको के लिए यहां जाना है। ऐसे करके अगर आप याद करोगे ना तो आपको सारे एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट याद हो जाएंगे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इनमें से एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एग्रीकल्चर से आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज मेडिकल एंड हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, मैंने प्रॉपर टॉपिक वाइज डिवाइड कर दिया, इसमें आपको इजी हो याद करना, ठीक है। तो चलिए मेडिकल और हेल्थ रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। सबसे पहला नेशनल ट्यूबरक्लोसिस इंस्टीट्यूट, आपको पता होगा हम टीबी को 2025 तक खत्म करने वाले हैं, हमारा टारगेट है, ठीक है। इसका इंस्टीट्यूट जो वो बेंगलुरु में है, कर्नाटका में। इसके चांसेस थोड़े ज्यादा है, इसलिए मैं डबल स्टार लगा रहा हूं, ठीक है। आप मुझे बताइए, जो हम टीबी डे कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स बताइए। हम टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे जो है वो कब सेलिब्रेट करते हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एम्स की बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, आई थिंक सबको पता होगा, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, इजी हो गया। नेक्स्ट है दैट इज हैफकाइन इंस्टीट्यूट। ये हैफकाइन इंस्टीट्यूट क्या बता दूं, बायोमेडिकल साइंसेस का ये इंस्टीट्यूट है, हैफकाइन इंस्टीट्यूट, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई दैट इज महाराष्ट्र। तो ये याद रखना, हैफकाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से याद रखना है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज, याद रखिएगा। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड एलाइड साइंसेज का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु दैट इज एट कर्नाटका। तो मतलब ट्यूबरक्लोसिस भी वहीं पर है, और आपको देखना है मेंटल हेल्थ और एलाइड सर्विसेज भी बेंगलुरु में, ऐसे आप याद कर सकते हो, दोनों ही बेंगलुरु में है, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन। ट्रॉपिकल मेडिसिन के लिए कोलकाता, वेस्ट बंगाल जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसके लिए आपको चेन्नई जाना पड़ेगा, दैट इज एट तमिलनाडु। इनको गो थ्रू कर लेना, आ जाएगा आपके एग्जाम में। ऑल इंडिया मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट, देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मलेरिया रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि न्यू दिल्ली में है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत लोग होम्योपैथी की पढ़ाई करते हैं तो उनको पता होना चाहिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी का है, दैट इज कोलकाता, वेस्ट बंगाल, ओके। नेक्स्ट, लेप्रोक्सी की भी हम लोग बात करते हैं बीमारी की, तो सेंट्रल लेप्रोक्सी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा, तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में चेंगलपत्तू, तो यार चेंगलपत्तू में लेप्रोक्सी ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, ठीक है। तो इनमें से कुछ भी आएगा, मेरा माने ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको मैं कम इंस्टीट्यूट्स बता रहा हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स में आते हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि TIFR, फुल फॉर्म क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, जो कि एक फेमस इंस्टीट्यूट है, मुंबई महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की देखिए अगेन उत्तराखंड पहुंच गए हम लोग, दैट इज एट देहरादून। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके फॉरेस्ट का इंस्टीट्यूट भी यहीं बताया था, और पेट्रोलियम का भी यहीं पर है, ओके। नेक्स्ट है नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जियोफिजिकल की बात करें तो तेलंगाना जाना पड़ेगा, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, ओके। नेक्स्ट है सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। अगर सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट की बात करें, रिसर्च इंस्टीट्यूट की, तो वो चेन्नई में है, और चेन्नई कहां पर है, दैट इज एट तमिलनाडु, ओके। तो ये भी आपको याद रखना है लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, ओके। नेक्स्ट है
सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये आपका रखना तमिलनाडु में है, ठीक है, जगह है कराईकुडी, याद रखिए कराईकुडी जगह का नाम है, सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना, आएगा तो आपको बन जाना चाहिए। नेक्स्ट है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है रुड़की, रुड़की आई थिंक आईआईटी रुड़की आपने सुना होगा, उत्तराखंड में है। ओके, नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी, ओके, तो हाइड्रोलॉजी का इंस्टीट्यूट रुड़की, अगेन रुड़की उत्तराखंड, तो ऐसे याद रखना है, सेंट्रल बिल्डिंग भी वही है और हाइड्रोलॉजी भी वहीं पर है, ठीक है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, ये है गांधीनगर, और गांधीनगर आप सबको पता होगा दैट इज एट गुजरात। ओके, नेक्स्ट है सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये है चंडीगढ़, दैट इज एट चंडीगढ़, आप सबको पता होगा चंडीगढ़ में ही है। तो ये थे कुछ साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। आपको मुझे मैं एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, CSIR, क्या दे रहा हूं आपको, एक सेकेंड, है ना, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दैट इज CSIR, ठीक है। CSIR का आपको मुझे हेडक्वार्टर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो CSIR का हेडक्वार्टर आप लोग का होमवर्क है कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इसकी जो चेयरपर्सन है वो एक वुमेन है, और पहली बात वो वुमेन चेयरपर्सन बनने का नाम है कला सिल्वी। ओके, तो आप मुझे CSIR का हेडक्वार्टर जो है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात कर रहे हैं तो CSIR भी आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए, है ना, CSIR याद रखिए, मैं अभी बता रहा हूँ, ठीक है, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ मैंने CISR लिख दिया, CSIR है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया था, CSIR आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं फिशरीज एंड ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, फिशरी और ओशन रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करते हैं तो पहला है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन, ये कहां पर है, ये है मुंबई महाराष्ट्र में, मुंबई में है, मुंबई में आप फिशेस ऐसे याद कर सकते हो। नेक्स्ट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल एंड इंजीनियरिंग ट्रेनिंग, ये कहां है, ये है केरल में कोचिन में, याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है, NTOT याद रखिएगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, चेन्नई तमिलनाडु में, ठीक है। और अगर आप लोग गोवा घूमते हैं तो गोवा जाना तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी जरूर विजिट करना, जो कि पणजी दैट इज गोवा की जो कैपिटल है वहां पर सिचुएटेड है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है। ओके, अब आते हैं हम एनवायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्स इंस्टीट्यूट्स में, ठीक है, देख सकते हैं मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला है इसमें नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, कहां पर है, नागपुर में। नेक्स्ट है सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में, याद रखिए दैट इज एट हरियाणा। और ये देखिए इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका नाम चेंज हुआ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल रेजिन्स एंड गम, अब इसका नाम फिर से चेंज हो गया और नाम हो गया, अभी फाइनल नाम चल रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सेकेंडरी एग्रीकल्चर। तो सब एक ही नाम है, याद रखिएगा, तो कुछ किसी भी नाम से पूछ सकते हैं आपसे, याद रखिएगा, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर रांची झारखंड में। तो मेरा मानना है ये एग्जाम में आएगा, मैं इसलिए ट्रिपल स्टार लगा रहा हूं। ये भी पूछ सकते हैं इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहां पर है, रांची झारखंड हो सकता है, या तो ये नाम भी आपको दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, याद रखिएगा रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो न्यू दिल्ली में है। और अगर सेंट्रल सॉल्ट एंड मेराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें तो वो है भावनगर, दैट इज एट गुजरात। ओके, तो ये थे कुछ इंस्टीट्यूट्स जो मैंने आपको सारे डिस्कस किए हैं, है ना। अब मैं कुछ अदर जो इंस्टीट्यूट्स बच गए, कुछ बेसिक जो मेरे को लगते हैं आ सकते हैं, उनको और कवर करा देता हूं, जैसे कि फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये न्यूज में रहता है, FTII, याद है कि आपने सुना होगा, शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये है पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, याद रखिए पुणे में ये सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, ये कहां है, ये पटियाला पंजाब में, पी से पंजाब, पी से पटियाला, तो सुभाष चंद्र बोस के नाम से आपको याद रखना है, स्पोर्ट्स का है ये, ठीक है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज वन ऑफ द फेमस, दैट इज एट न्यू दिल्ली। ओके, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट पूछे वो भी है न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली तो देखिए आर्कियोलॉजिकल और डिजास्टर दोनों आप याद कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, देखो वाटर स्पोर्ट्स कभी जाना, गोवा में बहुत अच्छे होते हैं, जैसे यार पणजी गोवा में सिचुएटेड है। ओके, नेक्स्ट है सत्यजीत राय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट, ये आपने बहुत बार सुना होगा, ठीक है, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल में ये इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है। ओके, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैदराबाद तेलंगाना। ओके, तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स थे जो मुझे लग रहे थे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता दिए हैं, जो ये टिपिकल होते हैं, मतलब जनरली हम ये इंस्टीट्यूट्स कहीं पढ़ते नहीं है, इसलिए मैंने आपको सिंगल लेक्चर बता दिए, करीबन 25 से 30 इंस्टीट्यूट्स बताए हैं, इनको गो थ्रू कर लेना, आपको 2 से 4 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाएंगे सिर्फ इस लेक्चर को पढ़ने से। ओके, तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट मैं आपको फिर से बता दूं जाते आते आपके एग्जाम्स है
तो देखते हुए 12 मंथ की एक मैंने बुकलेट बना रखी है, जनवरी से दिसंबर तक की। इसमें सारी चीजें आप देख रहे हैं मेंशन की गई है, ठीक है। और ये प्रॉपर टॉपिक वाइज बुकलेट है ना। इसका सैंपल भी मैं आपको दिखाता हूं, ये आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा तब आपको मिलेगी बुकलेट, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। ये देखिए सैंपल भी मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह पॉइंट वाइज में इस बुकलेट को बनाया गया है। इजी टू गो थ्रू, याद रखिएगा आप इजीली इसको पढ़ सकते हो और एग्जाम में आप जा सकते हो, इसी से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। बस आपको व्हाट्सएप करना है इस बुकलेट को लेने के लिए, या तो आप एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस यहां से भी इसको बाय कर सकते हो। इसके साथ साथ में आपको मैं एक एमसीक्यू बुकलेट भी दूंगा, 2500 क्वेश्चंस की बुकलेट है, 12 महीने की करंट अफेयर्स, जनवरी से दिसंबर तक की करंट अफेयर्स, 2500 एमसीक्यूज यहां पर आपको मिलेंगे। देख सकते हैं यहां पर एक्सप्लेनेशन होगा, डायग्राम्स बने होंगे और इजीली आप इन एमसीक्यूज को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बुकलेट भी आपको मिलेगी, तो आपको एमसीक्यू भी मिल रही है पूरे एक साल की और डिस्क्रिप्टिव भी मिल रही है, ठीक है। इसके साथ साथ अभी आपने मेरा देखा ये जो स्टैटिक जीके का टॉपिक देखा आपने, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, ओके, इसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी। मेरे डेली करंट अफेयर्स के जो लेक्चर्स रहते हैं उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। वीकली करंट अफेयर्स आपने देखा होगा मैंने संडे को लेके आया था, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी। मंथली करंट अफेयर्स हमारी रहती है, उसकी भी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। देन आपको सब्जेक्ट वाइज करंट अफेयर्स रहता है, उसकी पीडीएफ आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आप देख रहे हैं, डेली, वीकली, मंथली, सब्जेक्ट वाइज, स्टैटिक जीके की पीडीएफ, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आपको करना क्या है, आपको सिर्फ इस व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप करना है। ये सब 2 बुकलेट के साथ ये सब ऑफर कॉस्ट में आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, और सिर्फ एक दिन के लिए नहीं या अभी के लिए नहीं, फ्यूचर तक के लिए भी जो भी मेरी करंट अफेयर्स रहेगी इसमें अपडेट होती रहेगी। मतलब वन टाइम पेमेंट करिए और सारे बेनिफिट्स आप उठाइए, बहुत मिनिमम चार्जेस में। क्रिसमस का ऑफर स्टार्ट हो गया है तो तुरंत व्हाट्सएप करिए, और क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर भी आप ले सकते हैं, या तो आप एप्लीकेशन से भी बाय कर सकते हैं, वहां पर भी क्रिसमस और न्यू ईयर का ऑफर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो दैट इज देवाशीष क्लासेस, तो आप वहां पर जाना, मेरे नोट्स के सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। आप वहां पर सैंपल चेक करना, जैसे पॉलिटी नोट्स हो गए, ज्योग्राफी नोट्स हो गए, ठीक है, हिस्ट्री के नोट्स हो गए, इकोनॉमिक्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये सारे नोट्स के मैंने सैंपल डाले हुए हैं। अब सैंपल तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप सैंपल चेक करना। आपको नोट्स पसंद आते हैं, आप हार्ड कॉपी के फॉर्म में घर में कोरियर करा सकते हो। अगर आप सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में बाय करना चाहते हो तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में भी बाय कर सकते हो। तो लेट मत करो, अभी क्रिसमस और न्यू ईयर चालू हो गया, 40% फ्लैट ऑफ मिल रहा है, तुरंत जाकर आप इसको बाय करो। कोई डाउट क्वेरी है तो ये मेरा कॉलिंग नंबर है, वरना आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भी व्हाट्सएप करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, आप वहां से बाय कर सकते हैं सारी चीजें। वहां पर आपको याद रखिएगा इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज मिलेंगे, और अभी बेस्ट टाइम है इन कोर्स को बाय करने का, ओके। यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट बहुत लोग मुझे मैसेज करते हैं क्या सर आपका कोई जनरल स्टडीज का कोर्स है क्या, जहां आपने सारे सब्जेक्ट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, एनवायरमेंट, साइंस ये सब पढ़ाया हो और हमें इजीली हमारा रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल मेरा एक कंप्लीट कोर्स बना हुआ है जनरल स्टडीज का, जिसमें अभी क्रिसमस और न्यू ईयर पे मैं 40% फ्लैट ऑफ भी दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप जाइए एप्लीकेशन डाउनलोड करो देवाशीष क्लासेस, और इस कोर्स को आप तुरंत बाय कर लो, ठीक है। बेस्ट टाइम है, इजी टू याद रखिए रीड है, और सारी चीजें मैंने यहाँ पे A to Z पढ़ाई हुई है। तो एक बार जाकर आप इस कोर्स को जरूर विजिट करिए, ओके। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। देखिए ये जो आज टॉपिक लेके आया हूँ, मुझे पता है बहुत लोग नहीं देखेंगे इस टॉपिक को, ठीक है, क्योंकि वो सोचेंगे क्या चीज याद कर रहे हैं, बट आपको जब ये क्वेश्चन आ जाएगा ना, आपको 2 या 4 नंबर इस लेक्चर से मिल जाएंगे ना, तब आपको इस लेक्चर की अहमियत पता चलेगी। तो इस लेक्चर को भूलिए मत, याद रखिएगा। ये ऐसे ही 2-2 4 नंबर के क्वेश्चन जो रहते हैं स्टैटिक जीके के आ जाते हैं, और एग्जाम में बच्चों को नहीं बनते, और यही आपको सिलेक्शन में हेल्प करेंगे, क्योंकि नॉर्मल चीजें तो सब बना देंगे, ओके, डिफिकल्ट चीजें कम लोग बना पाते हैं, इसलिए मैं ऐसे डिफिकल्ट टॉपिक लेके आता हूँ। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जो जनरली आपको कहीं नहीं मिलेंगे, ओके। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना, यहां तक आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, आपके लिए हम हर चीज प्रोवाइड करते हैं, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इसमें मैं और भी आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहूं, ओके। इस वीक आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर्स आने वाले हैं। स्टेट करंट अफेयर्स याद रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर वाले स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं, नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिए करंट अफेयर्स आने वाली है ना। और बहुत इंटरेस्टिंग 6 मंथ की भी मेरी बुकलेट आने वाली है, 6 मंथ करंट अफेयर्स आने वाली है ना, मंथली करंट अफेयर्स आने वाली, बहुत सी चीजें आने वाली है। तो दिल थाम के बैठ जाइए, बहुत सारी चीजें मैं आपके लिए बनाने वाला हूं। बस प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाए, और मैं आगे जो लेक्चर्स लॉन्च करने वाला हूं, जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से लॉन्च करने वाला हूं, उनको और जल्दी लॉन्च कर सकूं, ओके। जिनको नोट्स चाहिए हो, ये व्हाट्सएप नंबर दिया हो, तुरंत व्हाट्सएप करो और डिटेल्स आप ले सकते हैं, ओके। अब यहाँ पर मुझे चलना होगा, सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।